जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे चाल के बारे में। और एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे वेग। वेग क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अगर आप इसके पिछली वाली क्लास चाल वाली नहीं देखे हैं तो वो देख लें, तब यहाँ आए तब अच्छे समझ में आएगा। और आप अगर देख चुके हैं इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं, बहुत सरल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। वेग। वेग का फार्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन हम लोग आपको बताए थे कि दूरी और विस्थापन वाले क्लास में विस्थापन एक शॉर्टकट वाला रास्ता होता है जो कम समय में और कम दूरी हमें तय करना पड़े। तो ये वाला वही चीज विस्थापन होता है, और समय आप जानते हैं। तो विस्थापन और समय के अनुपात को ही वेग कहते हैं। आप परिभाषा अपने से बना सकते हैं कि एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। आइए पहले परिभाषा देखते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में एकांक एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। यानी कि एकांक किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इसका जो फार्मूला होता है आपको बताए हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। आप इंच बनाए हैं, एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। अब आपको बताया था एक दिन भौतिक राशि के बारे में। वेग को हमें व्यक्त करने के लिए जो भौतिक राशि होगी, इसमें हमें परिमाण की भी आवश्यकता है, परिमाण की भी आवश्यकता है, और दिशा की भी। किस दिशा में जा रहे हैं इसमें परिमाण होगा ही होगा, इसलिए यह सदिश राशि होगी। तो आप यहाँ एक लाइन लिख लीजिए आगे बढ़ाकर। यह एक यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। ठीक है। अब आपको पिछली क्लास में तो बताए थे चाल होती है एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। अब इसमें भी ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक समान वेग। समान एक समान वेग, क्योंकि यह सदिश राशि है इसलिए इसे दिशा की बहुत जरूरत है, मतलब किस दिशा में जा रही है यह बहुत जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे, किसी निश्चित दिशा में, देखिएगा, किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे।
समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। समान दूरी तय करे एक समान वेग कहलाएगा। एक समान वेग कहलाता है। हमने आपको पहले ही बता दिया था, अगर इसके पिछली वाली क्लास नहीं देखे हैं आप चाल वाली, उसको पहले देख लीजिए, तभी आपको ये वाला समझ में आएगा अच्छे से। तो एक समान वेग क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में, दिशा बहुत जरूरत है इसमें, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी समान समय में समान दूरी तय करे एक समान वेग कहलाएगा। जैसे आपका एक सेकेंड में यह 1 मीटर तय करे, और दूसरे सेकेंड में 2 मीटर तय करे, तीसरे सेकेंड में, मतलब कि एक सेकेंड इसमें भी, तीसरे सेकेंड में भी 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 1 मीटर दूर तय करे, 2 सेकेंड में 1 मीटर और तय कर ले, तीसरे सेकेंड में 1 मीटर और तय कर ले। तो आप देख रहे हैं एक समान दूरी तय हो रही है, एक समान समय अंतराल में, यानी समय भी समान है और दूरी भी आपकी समान है। तो यहाँ एक समान चाल भी हो जाएगी, दूरी भी हो जाएगी, चाल भी हो जाएगी और आपकी वेग भी हो जाएगा। और चाल वेग में अंतर यही है कि वहाँ अदिश राशि आपकी चाल, और जो वेग है सदिश राशि है। उसमें वेग की दिशा की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसमें दिशा की आवश्यकता है। आपको परिभाषा बता दिए हम कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे एक समान वेग कहलाता है। ठीक है, बोर्ड बिल्कुल भर चुका है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग एक समान वेग देख चुके, अब देखेंगे असमान वेग। असमान वेग ये क्या होता है? देखिए, दिशा की इसमें जरूरत इसमें भी है, क्योंकि वो वेग है। तो यह समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, तो इसे असमान वेग कहते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं परिभाषा इसकी, या ऐसे देख लीजिए। जैसे एक सेकेंड में 1 मीटर दूरी तय कर ले, ठीक है, और दूसरे सेकेंड में 4 मीटर दूरी तय कर ले, तीसरे सेकेंड में 7 मीटर दूरी तय कर ले। यानी कि आप देख रहे हैं समान, आपका समय तो समान ही है, लेकिन दूरी इसमें भिन्न भिन्न तय हो रही है, इसलिए यहाँ असमान वेग हो जाएगा। देखिए परिभाषा इसकी क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान समय समय अंतराल में जो दूरी हो भिन्न भिन्न हो, समान समय अंतराल में तय की गई तय की गई दूरी भिन्न भिन्न हो, असमान वेग कहलाएगा। असमान वेग असमान वेग आपको बता दिए कि समान समय अंतराल में
भिन्न भिन्न दूरी तय हो रही है, इसलिए यहाँ असमान वेग होगा। देखिए, किसी वस्तु द्वारा यानी कोई वाहन है किसी निश्चित दिशा में, इसके लिए दिशा बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वेग है और इसमें सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ परिमाण और दिशा की भी जरूरत होती है। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा यानी वाहन द्वारा किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में तय की गई दूरी भिन्न भिन्न हो, यानी कि दूरी तो आपका एकदम फिक्स है, समान है, लेकिन जो दूरी अब हमें प्राप्त हो रही है वो अलग अलग आ रही है, इसलिए यहाँ असमान वेग होगा। ठीक है। अब देखते हैं औसत वेग क्या होता है। औसत वेग क्या होता है? औसत वेग का जो फार्मूला होता है, देखिए, औसत वेग, औसत वेग वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। औसत वेग मतलब किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पूरा विस्थापन, मतलब पूरी दूरी जितनी विस्थापन है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ऐसे आपको चाल में बताए थे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो इसमें भी है कुल दूरी कुल विस्थापन, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन कुल विस्थापन बटा कुल समय। यहाँ आप समय अंतराल लिख सकते हैं। औसत वेग बराबर कुल कुल विस्थापन बटा कुल समय। अगर इसकी आप परिभाषा बनाए तो इसे लिख सकते हैं ना कि किसी एकांक समय अंतराल में तय किया गया कुल विस्थापन के अनुपात को ही औसत वेग कहते हैं। ठीक है। आप अपने से बना सकते हैं कि हम लोग देखते हैं, परिभाषा भी लिखेंगे इसकी। जिस रिलेटेड बनाएंगे किसी वस्तु किसी वस्तु द्वारा तय की गई, इसलिए कि किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में या निश्चित दिशा में लिए निश्चित निश्चित दिशा में तय करने में तय करने में लगा कुल विस्थापन तथा कुल समय कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय करने में लगा कुल विस्थापन, किसी दिशा में आप जा रहे हैं उसमें जो तय करने में जो कुल विस्थापन लगा है और उसमें जो कुल समय लगा उसके अनुपात को ही औसत वेग कहते हैं। इसका जो फार्मूला है लिख लीजिए आप लोग। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। यही किसी दिशा में आप लोग जा रहे हैं, जो उसमें लगा विस्थापन और उसमें जो लगा कुल समय है उसी के अनुपात को ही औसत वेग कहते हैं। यहाँ परिभाषा उसकी लिखी है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय करने में लगा कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक है। तो बोर्ड बिल्कुल भर चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग।
ठीक है। शैक्षणिक वेग। शैक्षणिक वेग क्या होता है? जैसे कल आपको हम चाल वाले में बताए थे, किसी निश्चित समय अथवा क्षण में देखी गई वस्तु की दूरी, मतलब कि चाल जो उसकी चल रही है, अगर किसी निश्चित अथवा किसी क्षण में देखा गई उसकी जो चाल है, उसी को हम लोग ताक्षणिक की चाल बोले थे। तो ही इसमें भी होगा, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में जरूरत है, बता रही है आपको या सदिश राशि से, तो आपको दिशा जरूर दिखा देना है उसमें। किसी वस्तु द्वारा निश्चित निश्चित दिशा में किसी विशेष क्षण अथवा समय, किसी विशेष क्षण या समय में देखी गई देखा गया वेग देखा गया वेग तात्विक वेग कहलाता है। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में किसी विशेष क्षण अथवा समय में देखा गया वेग तात्विक वेग कहलाता है। इसे आप कहीं सड़क पर खड़े हो जाएं और उस पर वाहन चल रही हो, इसी समय आप देख लीजिए कि इसका वेग क्या है, तो वही हो गया तात्विक वेग। ठीक है। और एक बात और में है, नोट में देखिए, जैसे किसी वस्तु या किसी वाहन द्वारा उसका वेग जो है परिवर्तित होते रहे, कभी धीमा हो कभी तेजा हो, ऐसे होता रहे वेग, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग, जहाँ खड़ी हो, जहाँ से मतलब वाहन आपकी चली है और जहाँ खड़ी हो जाए, उसका मत ध्यान उसके बटे दो कर दीजिए, तो ये आपका परिवर्तन वाला हो जाएगा। ऐसे देखिए, किसी वाहन द्वारा परिवर्तित वेग या किसी वस्तु द्वारा परिवर्तित वेग परिवर्तित ठीक है, परिवर्तित वेग उसके प्रारंभिक प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग, उसके प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के मध्यांतर होता है, मतलब उसका आधा होता है। मध्यांतर होता है। ठीक है। ऐसे इसे हम लोग प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यू से। और जो अंतिम वेग होता है उसे वी से डिनोट करते हैं। तो ऐसे वी प्लस यू बटे दो, ये तुम बताए हैं। जो उसका अंतिम प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है, उसका मध्यांतर यानी उसका आधा कर दीजिए, तो ये आपका परिवर्तन वाला वेग हो जाएगा। आपको बताया दीजिए कोई वाहन चल रही है और जहाँ चली है, मतलब कि चल रही है और थोड़ा उसका पहले वेग धीमा हो तेजा हो, धीमा हो तेजा हो, तो उसका हम लोग वेग कैसे नाप पाएंगे? उसका पहले प्रारंभिक वाला वेग ले लें और अंतिम वाला वेग ले लें और उसे दो से भाग दे दें, तो आ जाएगा उसका वेग। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।